आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर डी शर्मा का मैथ बुक क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मनी मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम। सिंपल आंसर से क्या हो जाएगा 10 लाख 10 लाख या 1 मिलियन। 10 लाख और 1 मिलियन मिलीग्राम मैक्स 1 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 को 2 क्वेश्चन पूछता है। अ बॉक्स ऑफ मेडिसिन टैबलेट कंटेन 2 लाख टैबलेट ईच वेटेड 20 mg। एक बॉक्स है, एक मेडिसिन से भरा बॉक्स है, उसमें टोटल 2 लाख टैबलेट है। टोटल टैबलेट कितना है बच्चों? 2 लाख टैबलेट है और हर टैबलेट का कितना वेट है? 20 मिलीग्राम या 20 mg। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट इन द बॉक्स इन ग्राम। आपको टोटल वेट बताना है, जितने भी बॉक्स में आपको टैबलेट है सभी का आपको वेट बताना, उसका कितना वजन है ग्राम में और उसका कितना वजन है किलोग्राम में। तो बनाते हैं इसको सिंपल। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वेट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल वेट, कि उस बॉक्स में जितना भी टैबलेट उसका टोटल वेट कितना निकालते हैं। टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इक्वल टू टोटल कितना टैबलेट था? 2 लाख इंटू 20 क्यों? बिकॉज each tablet weight is 20 milligrams। 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 1 2 6 हो गया, 5 0 बढ़ गया 6 हो गया, 1 2 3 1 2 मीन्स कितना हो गया? 40 लाख। या बोल सकते हम लोग उसको 40 लाख। क्या उसका हो गया? 40 लाख मिलीग्राम, क्योंकि इसमें था ये mg में था ये। नेक्स्ट, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 ग्राम में 1 ग्राम तो कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। सभी हम लोग को पता होगा कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट, हम लोग अभी बताएं कि 1 मिलीग्राम में अगर हमको 1 मिलीग्राम में कितना गुना करना हमको लगेगा? 1 इंटू 1000 कितना होता है हमारा? 10 लाख। ठीक है, 1 केजी में कितना होते हैं? 10 लाख मिलीग्राम। चलिए, हमने तो क्वेश्चन पूछा था, ये आपको सिंपल हो गया, आपको याद करने के बता दिए कि आपको 1 ग्राम में आपका 1000 मिलीग्राम होता है और आपको 1 केजी में आपका 10 लाख मिलीग्राम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका ग्राम में कितना होगा और आपका किलोग्राम में कितना वेट होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ग्राम का। तो 40 लाख कितना आया था? 40 लाख। 40 लाख क्या आया था मिलीग्राम में? 40 लाख मिलीग्राम जो आया था, इन ग्राम उसका क्या वैल्यू होगा? तो निकालते हैं 40 लाख डिवाइड 1000। काटे क्या होगा मेरा? 3 0 कट गया, 1 2 3 मीन्स क्या हो जाएगा? 4000 ग्राम। ग्राम में कितना आएगा? 4000 ग्राम। सो नेक्स्ट अब और किसने पूछा है केजी में कितना होगा? सो 40 लाख मिलीग्राम इन
किलोग्राम में क्या होगा, इन किलोग्राम में क्या होगा या केजी में क्या होगा। सिंपल क्या करेंगे, 40 लाख डिवाइड 10 लाख। क्यों, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। तो 10 लाख कट गया मेरा, कितना होगा मेरा, कट गया, कितना बचेगा 4, मीन्स 4 kg। अगर उसको वेट पूछेंगे हम लोग ग्राम में तो 4000 ग्राम होगा, और केजी में पूछेंगे आंसर तो 4 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन 3 आपसे बोलता है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। सुंदरनगर का पॉपुलेशन 1991 में 2,35,471 था। In the year 2001, it was found to have increased by 72,958। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 साल बाद, इट मीन्स 2001 में मेरा इसका जितना उसका 1991 में था उसमें से 72,958 बढ़ गया पॉपुलेशन सुंदरनगर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है what was the population of द सिटी इन 2000। आपसे पूछा है कि अभी उसका सुंदरनगर का 2001 में पॉपुलेशन कितना है। तो 1991 में जितना था और जो बढ़ गया उससे गेट कर दम क्या निकल जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ 2001 का। तो निकालते हैं, लिखते हैं पहले कि हमें क्या निकालना है, द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 2001 छोड़ तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1991 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर द गिवन टाइम पीरियड। इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1991 कितना था मेरा, 2,35,471। नेक्स्ट प्लस क्या करेंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर द गिवन टाइम पीरियड। कितना बढ़ गया था गिवन टाइम पीरियड से, 72,958। तो 72,958 ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 819 57 12 कैरी 1 9 4 13 13 कैरी 1 14 कैरी 1 2 2 से 2 2 5 7 7 1 8 7 3 10 0 कैरी 1 7 2 हो गया, 7 हो गया 2 कैरी 1 3। तो मेरा हो जाएगा 3,08,429 आपका 2001 का पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। साइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पूछता है क्वेश्चन आपसे, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक का एग्जीबिशन हुआ, 4 दिन के लिए चला ये। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। आपका फर्स्ट डे 1094 टिकट सेल हुआ, एंड सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड लास्ट डे 2751। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चारों दिन में मेरा कितना टिकट बेचा है, तो चारों दिन का हम ऐड करते निकल जाएगा मेरा 4 दिन कितना टिकट बेचा बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, टोटल 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 नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। ऐड कीजिए, फर्स्ट डे कितना था 1094, सेकेंड डेज 1892, सॉरी 1812, थर्ड डेज 2050 एंड फोर्थ डेज कितना था मेरा 2751। जरूरत मेरा कितना आ जाएगा 7707। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या बोलता है, 5 से बोलता है द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे। टाउन जो न्यूज़पेपर एवरी डे पब्लिश करता है, 1 कॉपी हैज 12 पेज, एक कॉपी में उसका टोटल 12 पेज होता है, एक कॉपी में उसका 12 पेज होता है टोटल। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंट, प्रतिदिन वो 11,980 कॉपी करता है, प्रिंट करता है उस कॉपी को। हाउ मनी पेज आर इन ऑल प्रिंटेड एवरी, आपसे पूछा है टोटल पेज कितना होगा, तो अगर हम इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर दो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल पेज निकल जाएगा। तो बनाते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा, 1 कॉपी तो क्या हो जाएगा 12 पेज। तो नीचे लिखते हैं 1 डे प्रिंटेड कॉपी, 1 डे प्रिंटेड कॉपी कितना है 11,980। सो 1 डे प्रिंटेड पेज इक्वल टू 11,980 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा 1,43,760 पेज। एक दिन में वो 1,43,760 पेज को प्रिंट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 मंथ कितना, एवरीडे निकाल दिया, आपसे फिर क्वेश्चन पूछा था एवरी मंथ, तो मंथ का निकालते हैं, तो लिखते हैं सो 30 डेज और 1 मंथ प्रिंटेड अ पेज कितना हो जाएगा 1,43,760 इंटू 30 आपका हो जाएगा 43128। आपका हो जाएगा 43,12,800, 43,12,800। ये 1 मंथ पे या 30 डेज में ये 43,12,800 पेज को ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान सुनिए आप लोग। A machine on average manufacture 2,825 स्क्रू a day। एक मशीन है जो एक दिन में 2,825 स्क्रू को मैन्युफैक्चर करता है। हाउ मनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ 2006 का जो ईयर है उसका जनवरी मंथ में ये कितना स्क्रू को मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोड्यूस करेगा। तो लिखते हैं पहले का आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 डे में कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है ये 2,825 स्क्रू। देन टोटल प्रोड्यूस स्क्रू इन जनवरी
2006। एक दिन में कितना होता है 2825। नेक्स्ट जरूरी कितना डे होता है उसमें 31 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो मेरा कितना हो जाएगा एड, आप लोग कर लीजिए, हम करके देख लिए हैं 87,575। इतना स्क्रू ये प्रोड्यूस करे एक मंथ में ही आपका 87,575 ये स्क्रू को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या बोलता है। 7 क्या बोलता है, ध्यान सुनिए आप लोग। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, अ फेमस क्रिकेट प्लेयर हैज सो फार स्कोर 6,978 रन्स इन टेस्ट मैच। एक क्रिकेटर है जो आपके टेस्ट मैच में 6,978 रन को स्कोर कर चुका है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, उसका विश है कि वो 10,000 रन को कंप्लीट करे। तो हाउ मनी मोर रन डज ही है, तो उसको 10,000 को पूरा करने के लिए और कितनी रनों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या निकालेंगे इसका रिमेनिंग रन्स, रिमेनिंग runs required to complete 10,000 रन। सोल्व तो क्या हो जाएगा 10,000 चाहिए, इसके पास है कितना अभी 6,970। घटाइए मैंने क्या आएगा 220,963 मीन्स 3022 नंबर उसका और चाहिए। इतना नंबर बना, इतना रन बना लेगा वो, तो ये 10,000 पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या बोलता है, रबीश हैज 78,592 विथ हिम्स। रबीश के पास 78,592 रुपया उसके पास है। He placed an order for purchasing 39 radio set at rupees 1,234। रबीश के पास 78,592 रुपीज है। रेडियो परचेजिंग करता है, 39 रेडियो परचेजिंग करता है। एक रेडियो का दाम कितना है 1,234। आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन हिम और आफ्टर द परचेज, रेडियो को परचेज करने के बाद उसके पास कितना मनी रिमेन या शेष बचेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्या निकालेंगे, हमसे क्या पूछा है रिमेनिंग मनी। इसका फॉर्मूला होगा टोटल मनी उसके पास कितना है माइनस एक्सपेंस, वो कितना एक्सपेंस किया तो निकल जाएगा रिमेनिंग कितना बचा उसके पास। टोटल मनी कितना है उसके पास 78,592। क्या खर्च कर रहा है रेडियो ले रहा है, कितना रेडियो ले रहा है 39। एक रेडियो का दाम कितना है 1,234, तो निकालिए कितना होगा तो 78,592 इसके पास था। ये 39 रेडियो सेट ले लिया और एक रेडियो सेट दाम कितना दे सकता था 1,234 पर कितना होगा ये 48,126। इतना उसके पास पैसा था, इतना खर्च है, कितना बचेगा 30,000, ये दोनों में घटा देगा तो 30,466। नेक्स्ट इतना उसके पास मनी था, इतना खर्च किया, दोनों घटा दी, इतना पैसा रिमेनिंग है, उसके पास इतना पैसा शेष है, बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्वेश्चन पूछता आपसे in an election successful candidate register 5,77,570 votes। जो वोट जो जीता, जो इलेक्शन में कैंडिडेट जो जीता, उम्मीदवार जीता, वो कितना वोट प्राप्त किया 5,77,570
एंड हिज नियरेस्ट राइवल जो उसके विरोधी जो उसका अपोजिशन पार्टी था वो कितना वोट प्राप्त किया, वो 3,48,685 वोट्स। आपसे पूछा है बाय व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितना वोटों से वो अपने राइवल से जीता। तो सिंपल हटा देंगे, क्या बनाएंगे, सबसे क्वेश्चन का पूछा है मार्जिन, मार्जिन ऑफ विन, मार्जिन ऑफ विन फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये पूछा आपसे। तो क्या होगा, टोटल कितना था 5,77,570 माइनस राइवल का 85, इतना उसके पास वोट प्राप्त किया, राइवल के पास इतना है, इससे कितना अधिक है क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना घटा क्या आ गया मेरा 2,28,885। ये जो कैंडिडेट इलेक्शन को विन किया जीता वो 2,28,885 वोट से जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 10 बोलता है अ स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, बोलता है एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आवश्यकता होता है, नीडेड होता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसके पास टोटल कितना क्लॉथ है 40 मीटर क्लॉथ है। हाउ मनी शर्ट कैन बी स्टिचेज, कितने शर्ट उस 40 मीटर क्लॉथ से सिला जा सकता है, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना क्लॉथ बच जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि 1 मीटर में आपका 1 मीटर में कितना आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप कितना क्लॉथ आपका है 40 मीटर, तो 40 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा, तो 40 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा मेरा 4,000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सबसे पहले निकालते हैं कि एक कपड़ा को सिलने के लिए कितने सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता हो रही है। निकालते हैं, लिखते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ required to stitch a शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए उसको कितना नीडेड है क्लॉथ का, तो कितना था 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसे किस में चेंज कर दे सेंटीमीटर, क्या होगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस कितना ये 15 सेंटीमीटर, ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब निकालते हैं टोटल शर्ट स्टिचेस फ्रॉम 40 मीटर क्लॉथ, तो क्या हो जाएगा टोटल क्लॉथ डिवाइड रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 1 शर्ट, टोटल क्लॉथ कितना है और एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ की नीडेड होगा, तो निकाल दीजिए कितना टोटल क्लॉथ कितना है 4,000 सेंटीमीटर डिवाइड एक शर्ट कितना नीडेड है 2,015 सेंटीमीटर, कर तुम्हें कितना आ जाएगा लगभग आ जाएगा 18.6, इतना मेरा आ जाएगा। तो मेरा ये तो सिला जाएगा लेकिन ये मेरा नहीं सिला, इतना कपड़ा बच जाएगा, तो इतना मेरा सिला जाएगा इतना नहीं बचे, तो निकालते हैं आगे निकालते हैं रिमेन क्लॉथ क्या हो जाएगा टोटल क्लॉथ माइनस
215 इंटू 18, ये तो होगा नहीं। टोटल कितना था 4000 सेंटीमीटर था, माइनस कितना आएगा 38370, है तो कितना बचा मेरा 130 सेंटीमीटर बोल लीजिए या 0.6 बोल लीजिए, ये आपका रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है। 11 क्वेश्चन बोलता है A vessel has 4 लीटर एंड 650 ml ऑफ कर्ड। एक भेसल में 4 लीटर 650 ml का कर्ड दही है। इन हाउ मनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि एक भेसल है, वो भेसल में 4 लीटर 650 ml क्या है कर्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्लास है, उस ग्लास का कैपेसिटी कितना है 25 ml। आपको उस जितना भी आपको भेसल में कार्ड है उस सभी का आपको सभी गिलास में भरना है 25 ml। आपसे पूछता है कि आपको कितनी गिलास की आवश्यकता होगी, तो निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। तो सिंपल सो टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड इन द भेसल तो क्या हो जाएगा 4 लीटर प्लस 650 ml, किसको काम कर दे ml, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1000 ml हो जाएगा ये, प्लस 650 ml कितना हो जाएगा 4650, तो 4650 ml। तो भेसल में कितना मेरा है कर्ड 4650 ml कर्ड है। नेक्स्ट तो निकालते हैं आप कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना कैपेसिटी है 25 ml। तो हम क्या निकालने पूछा आपसे, देयरफॉर number of glass in which curd can be डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या हो जाएगा टोटल कितना था टोटल कितना कर्ड था 46550 ml डिवाइड एक गिलास में कितना कैपेसिटी है 25, मेरा कितना टोटल आ जाएगा 186 मेरा क्या हो जाएगा ग्लास। तो 4650 ml का जो मेरा कार्ड था, अगर हम 25 ml का ग्लास में भरते हैं तो मेरा कितना ग्लास की आवश्यकता होगी 186 ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या बोलता है। मेडिसिन in packed in box is such boxes weighted 4 kg 500 ग्राम। क्वेश्चन पूछता आपसे एक बॉक्स में मेडिसिन पैक्ड है और एक बॉक्स का जो वेट जो है वो 4 kg 500 ग्राम है। आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8000 kg। एक वैन है जिस वैन में सारे मेडिसिन पैक को लेके जाना है और उस वैन का कैपेसिटी है कि वो 8000 kg से ज़्यादा वजन को वेट को नहीं कैरी कर सकता है। तो सिंपल हम लोग बात करते हैं, उससे पहले जान लीजिए हम लोग कि 1 kg में 1 kg मेरा कितना होता है 1000 ग्राम। नेक्स्ट सबसे पे निकालते हैं टोटल वेट ऑफ ईच बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 kg प्लस
500 ग्राम, फिर चेंज करते हैं ग्राम से, कहते क्या हो जाएगा 4 इंटू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, कितना हो जाएगा 4000 प्लस 5, 4500 ग्राम। नेक्स्ट लिखते हैं टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन कितना है 800 kg। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस that can be loaded in the van। ये निकालते हैं कि कितने बॉक्स को हम लोड कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, टोटल कितना इसका कैपेसिटी था 800 kg, डिवाइड नीचे क्या है 4500 ग्राम, ये सब ग्राम करते कन्वर्ट क्या हो जाएगा 8000 इंटू 1000 ग्राम, नीचे क्या है 4500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 8 लाख ग्राम डिवाइड 4 ग्राम, कितना आ जाएगा लगभग 177.7, ये आपका आते रहेगा टोटल काटे, ये आपका आएगा, लिख सकते हैं so we loaded only 170 बॉक्स बिकॉज इससे ज़्यादा कैपेसिटी इसका नहीं है, तो सो वी लोडेड ओनली 177 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या बोलता है 13 क्वेश्चन बोलता है आपसे, देखिए अ डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। स्कूल, एक स्टूडेंट का स्कूल से लेके घर तक का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछता है आगे, एवरी डे सी वॉल्स बोथ वेज बिटवीन हर स्कूल एंड होम, एवरी डे वो चल के जाती है, बोथ जाती भी चल के आती भी चल के है स्कूल से घर। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाई हर इन अ वीक, वो जो बच्ची स्कूल जाती है वो एक वीक में कितने डिस्टेंस को कवर करती है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, लिखते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है मीटर हम लोग का 1000 मीटर। तो सबसे निकालते हैं डिस्टेंस कितना, लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम, स्कूल टू क्या हो जाएगा कितना है 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर। इसको चेंज करते हैं मीटर में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, कितना हो जाएगा 1875 मीटर। नेक्स्ट आगे क्या निकालते हैं हम, आगे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम इन 1 डे, कितना हो जाएगा 175 इंटू 2, क्योंकि दो टाइम होगा, जाएगी फिर आएगी, कितना हो जाएगा 3750 मीटर। नेक्स्ट लास्ट निकाल देंगे सो टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन अ वीक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना होता है 3750 इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा 26,250 मीटर।